Hello guys and I hope you are doing well. Welcome back to our channel. I'm your code master guys. आज की हमारी सी लैंग्वेज की क्लास नंबर 16 है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। गाइस इस क्लास से पहले हमारी जो प्रीवियस 2 क्लासेस गुजरी हैं उनमें हम लोगों ने नेस्टेड इफ को देखा, इसके बाद हम लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स को देखा। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो नेस्टेड इफ एल्स इफ होता है ये किस तरह से काम करता है। तो इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या होता है। हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास एक आउटर इफ होता है, देन इस आउटर इफ की बॉडी के अंदर हमारे पास एक इनर इफ एल्स इफ होता है। इस आउटर पहले हम लोग बात करेंगे इस आउटर इफ और इसकी बॉडी के अंदर मौजूद इफ एल्स इफ की। इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास आउटर इफ ट्रू हो जाए देन हमारे पास इनर इफ तक कोड जाएगा। इनर इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है देन हमारा ये वाला जो पार्ट है ये काम नहीं करेगा। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नजर आए। यानी कि अगर हमारा ये आउटर इफ जो है ये ट्रू हो जाता है देन हमारा इस इफ की कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर यहां पर ये इफ ट्रू हो जाता है देन हमारा ये जो एल्स पार्ट होगा और इसका जो इफ होगा यहां पर ये काम नहीं करेगा। और इसी तरह से जो इसके बाद जो हमारा आउटर इफ का जो एल्स होगा यानी यहां पर जो हमारे पास ये जो एल्स आ रहा है ये भी काम नहीं करेगा और इसका भी जो इफ है वो भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये हो कि आउटर इफ जो है ये वाला जो इफ है ये ट्रू हो जाए और ये वाला इफ जो है ये हमारे पास फॉल्स हो जाए तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारे पास एल्स तक बात जाएगी और एल्स में भी कंडीशन चेक की जाएगी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो देन हमारे पास क्या होता है ये बॉडी ये एल्स के इफ की एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ये हो जाए कि हमारा जो टॉप इफ है यानी जो हमारा आउटर इफ है वो हमारे पास हो जाए फॉल्स तो क्या होगा कि यहां पर जो इस बॉडी के अंदर मौजूद ये जो इनर इफ एल्स इफ है ये काम करेगा ही नहीं। हमारे पास एल्स तक बात जाएगी यानी एल्स तक कंडीशन जाएगी तो एल्स का जो इफ होगा वो क्या करेगा कंडीशन को किसी भी खास पार्टिकुलर कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस इफ के अंदर जितना भी कोड होगा वो रन करेगा। हाँ आप इस कोड के अंदर भी यानी इस इफ की बॉडी के अंदर भी एक और इफ एल्स इफ डाल सकते हैं या कोई और इफ डाल सकते हैं, मतलब आप जितनी चाहे मर्जी हायरार्किकल स्ट्रक्चर इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ना सिर्फ इसके अंदर बल्कि आप किसी भी नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर किसी भी टाइप की हायरार्किकल को यहां पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस के सेटअप में और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली किस तरह से काम करता है। गाइस यहां पर मैं आ चुका अपने डेव सी प्लस प्लस के सेटअप में। ये हमारा वो प्रीवियस कोड था जिसको हम लोगों ने क्लास नंबर 14 और 15 यानी हमारी क्लास नंबर नेस्टेड इफ और क्लास इफ एल्स इफ की जो नेस्टेड फॉर्म था उसमें हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। अब हम लोगों ने यहां पर इसको इस्तेमाल करना है नेस्टेड इफ एल्स इफ के लिए। हम लोग यहां पर सबसे पहले टाइप करेंगे एक इफ और यहां पर मैं टाइप कर देता हूं कि एन नॉट इक्वल टू है हमारे पास एम के और यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसकी बॉडी बना लेंगे जल्दी से। और यहां पर इसका क्या करेंगे कि हम लोग एक एल्स पार्ट बनाकर और इसका भी इफ डाल देंगे क्योंकि हम लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स इफ को पढ़ना है। तो यहां पर हम लोग ये डालेंगे कि एन इक्वल टू एम, देन हम लोग क्या करेंगे इसकी बॉडी बना देंगे। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे अब हम लोग यहां पर डालेंगे एक इफ को। अच्छा मैं यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता चलो कि मैंने यहां पर क्या किया। मैंने यहां पर सबसे पहले तो हमारा मेन फंक्शन और उसकी हेडर फाइल को कॉल किया। देन हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। देन कि मैसेज के थ्रू हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स को इनपुट करवाना है और देन स्कैन एफ की मदद से हम लोगों ने इन दोनों वेरिएबल्स का इनपुट जो था वो टेकन कर लिया है। अब हम लोग यहां पर जो अपना कोड कर रहे हैं हम लोग उसको देखते हैं कि हमारा वो कोड किस तरह से काम कर रहा है। अब हम लोगों ने यहां पर एक इनर जो हमारा ये वाला मतलब कि जो आउटर इफ है इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है यहां पर एक इफ एल्स बनाना है। मान लीजिए मैं एक दफा इस वाले को कमेंट आउट कर देता हूं, मैं इसको कमेंट में डाल देता हूं। सॉरी मुझे इस लाइन को कमेंट में नहीं डालना, मैं यहां पर इतनी जो लाइन है हमारी इसको कमेंट कर देता हूं। मतलब ये अब हमारा क्या होगा कि हमारे इफ की बॉडी के अंदर क्या होगा कि हमारे पास एक इफ एल्स मौजूद होगा। यानी कि इस इफ की बॉडी के अंदर ये हमारा एक आउटर इफ होगा जिस इफ के अंदर हम लोगों ने एक इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को डालना। अब मैं यहां पर क्या करूंगा एन को लेस देन कर दूंगा एम से और यहां पर मैं प्रिंट एफ में डालूंगा प्रिंट एफ योर नंबर एन इज स्मॉल देन एम और यहां पर मैं इसको बैक स्लैश एन भी कर दूंगा एंड देन सेमीकॉलम। सॉरी मुझे यहां पर बैक स्लैश एन करना था एंड देन सेमीकॉलम। और यहां पर मैं क्या करूंगा यहां पर अब इस इफ का एल्स पार्ट बनाऊंगा यानी कि ये हमारा इनर इफ का एल्स पार्ट होगा जिसका एक इफ होगा। अब मैं इस इफ के अंदर कंडीशन डालूंगा कि एन अगर हमारा ग्रेटर देन है एन से तो क्या करेंगे हम लोग यहां पर प्रिंट एफ में डालेंगे प्रिंट एफ योर नंबर
एन इज, सॉरी मुझे यहाँ पर कंडीशन मैंने गलत डाल दी, मुझे यहाँ पर लिखना था एन ग्रेटर देन एम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लार्ज देन एम, और यहाँ पर भी मैं बैकस्लैश एन का इस्तेमाल करूंगा। देन अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने एक आउटर इफ बनाया। मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर दूंगा इसके सामने ही कि ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटर इफ है। और इस आउटर इफ की बॉडी के अंदर यानी यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या है, यहां से लेकर यहां तक हमारा है इनर इफ। तो मैं यहां पर भी कमेंट आउट कर दूंगा इनर इफ। और इस इनर इफ के अंदर हमारे पास ये जो है, ये हमारा है इनर इफ एल्स इफ, सॉरी एल्स इफ। तो यहां पर हम लोग टाइप करेंगे इनर इफ, सॉरी एल्स इफ। अब आप लोगों को क्लियरली यहां पर पता चल रहा होगा कि ये वाला जो हमारा इफ है ये हमारा आउटर है, ये हमारा इफ जो है ये हमारा इनर है, और ये एल्स इफ जो है ये हमारे इनर इफ का एल्स इफ पार्ट है। अब मैं यहां पर इसको कंपाइलर रन करूंगा। जैसे मैं इसे कंपाइलर रन करूंगा, सबसे पहले मैं ये करने की कोशिश करूंगा जो मेरी आउटर इफ की कंडीशन है मैं उसको ट्रू करूंगा, यानी जो हमारा ये वाला इफ होगा इसकी कंडीशन को मैं यहां पर ट्रू करने की कोशिश करूंगा। तो इसकी कंडीशन कब ट्रू होगी, जब हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यूज बराबर नहीं होंगी। तो मैं यहां पर टाइप करूंगा एन के लिए 12 और एम के लिए मैं यहां पर 13 टाइप करूंगा। अब यहां पर हमारी जो पहली कंडीशन है यानी जो हमारा इनर इफ, ये वाला जो इफ है ये ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास एन जो है वो स्मॉल है और जो हमारे पास एम है वो क्या है, लार्ज है। जैसे ही मैं यहां पर अब इसे क्या करता हूं, इंटर करता हूं, तो हमारे पास क्या होगा, हमारा ये वाला जो इफ इनर इफ का कोड है इसने रन किया। अब मान लीजिए कि मैं इसको एक दफा यहां पर क्लोज करता हूं एंड देन अगेन कंपाइलर रन करते हैं। इस मर्तबा में क्या करूंगा, जो हमारे आउटर इफ को तो मैं ट्रू करूंगा ही करूंगा, लेकिन इस मर्तबा जो हमारा इनर इफ होगा मैं इसको फॉल्स करूंगा। मैं यहां पर टाइप करता हूं 12 एंड इस मर्तबा मुझे अपने m को ग्रेटर करना है। तो मैं यहां पर क्या, सॉरी m को ग्रेटर नहीं स्मॉल करना है। तो यहां पर मैं क्या टाइप करूंगा, 11 टाइप कर देता हूं। एंड देन जैसे मैं इसे एंटर करूंगा तो यहां पर हमारा जो इफ एल्स इफ का जो हमारे पास एल्स इफ वाला पार्ट है यानी ये वाला जो पार्ट है इसने रन किया। लेकिन फर्ज करें कि अगर हमारे पास आउटर इफ जो होता है वो क्लोज हो जाए तो क्या हो जाएगा, मतलब आउटर इफ जो है हमारे पास फॉल्स हो जाए तो उस सूरत में हमारे पास आउटपुट क्या दिखाई हमें देती है। मान लीजिए कि यहां पर मैं कर देता हूं 12 एंड देन एंटर करता हूं फिर 12, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर कंडीशन डाली थी कि बोथ आर नॉट इक्वल, इन दोनों को इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अभी इसे इक्वल कर रहा हूं तो यहां पर क्या होगा कि हमारे पास कोई भी कोड रन नहीं होगा। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास आउटर इफ जो है वो फॉल्स हो जाए, यानी ये वाला जो इफ है ये हमारे पास अगर फॉल्स हो जाए, तो इस सूरत में जो इसका जितना भी इनर पार्ट होता है, चाहे वो जो कुछ भी लिखा हो, चाहे आप इस इफ के अंदर कुछ भी डाल दे, वो पार्ट काम नहीं करेगा अगर वो इफ जो हमारे पास आउटर इफ है वो हमारे पास अगर फॉल्स हो। अब इस कंडीशन से निपटने के बाद अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों का आउटर इफ जो है वो फॉल्स हो जाए, लेकिन आपको फिर भी कोई ना कोई आउटपुट चाहिए नेस्टेड इफ एल्स इफ में, तो आप लोग क्या करते हैं, यहां पर एक और एल्स पार्ट बनाते हैं और इसका भी एक इफ पार्ट बनाते हैं, क्योंकि हम लोग नेस्टेड इफ एल्स इफ को डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर मैं कंडीशन टाइप करूंगा कि अगर एन मेरे पास बराबर हो जाए एम के, तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती है, बाकी कंडीशंस के लिए तो मैंने यहां पर अंदर जो था मैंने कोड को इंप्लीमेंट किया। तो यहां पर मैं डाल दूंगा प्रिंट एफ, और यहां पर मैं यहां पर क्या करूंगा, योर एन इज इक्वल टू एम, और यहां पर मैं बैकस्लैश एन करके इसको क्लोज कर दूंगा। एंड देन यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको कंपाइलर रन करूंगा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको 10 एंटर करता हूं, देन अगेन 10, और यहां पर हमारे पास एल्स पार्ट वाला जो इफ है उसने काम करना शुरू कर दिया, हमारे पास हमें आउटपुट दिखाने शुरू किया। आप क्या कर सकते हैं, आप इस इफ वाले पार्ट में मौजूद नेस्टेड इफ एल्स जो है इसको भी यहां से उठाकर इसके अंदर लेकर जा सकते हो और आप एक बहुत बड़ी हायरार्किकल बना सकते हैं। ये टास्क मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने खुद से करना है और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका रिप्लाई देना है कि आप लोगों के पास किस तरह की आउटपुट जो होती है वो जनरेट हो रही है। आई होप गाइज कि हमारे पास जो इफ यानी हमारा जो सिलेक्शन स्टेटमेंट था वो यहां पर ही एंड होता है। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड ईच कॉन्सेप्ट क्लियरली। इसके आने वाले लेक्चर्स में अब हम लोगों ने पढ़ना है रिपीटेड स्टेटमेंट्स और उसका एक एडवांस फॉर्म। जिस तरह से हम लोगों ने इस सिलेक्शन स्टेटमेंट की एडवांस फॉर्म देखी, हमारे पास हम लोगों ने एडवांस में देखा नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को। इसी तरह से हम लोग जब रिपीटेड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो उसका भी एक एडवांस होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास जो रिपीटेड स्टेटमेंट होती है उसको हम लोग किस तरह से नेस्टेड में लेकर जा सकते हैं। और इसके बाद एक और एडवांस पार्ट इन्हीं में ही आएगा, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस तरह से रिपीटेड स्टेटमेंट को भी किसी खास सिलेक्शन स्टेटमेंट यानी किसी खास कंडीशनल स्टेटमेंट की बेस के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं।